हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन पैशनेटली अपने दिल की जो चाहत है वो पूरी करना चाहते हैं। जैसे अगर काफ़ी वक्त से आपसे मिले नहीं हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये दिल से ज़रूर महसूस करते हैं, लेकिन रियल में अगर वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है तो उस कनेक्शन की तरफ अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर अपने दिल की जो भी चाहते हैं उनको लेके आपको कुछ बताना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली आपको चाहते हैं, मतलब क्यों चाहते हैं। फिर है टेन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, यहाँ पे भी वही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन इनको फील हो रहा है, जैसे इस पर्सन को अकेले ये सब बोझ उठा के इस घर तक ले जाना है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ही ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे हिस्से में ही ये सब स्ट्रगल क्यों। वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि ज़िंदगी में जैसे मुसीबतों का, या फिर आप कह सकते हैं कि अपने दिल की ख्वाहिशें ना पूरे होने का जो एहसास होता है, जो दर्द होता है, वो दर्द ये अकेले ही फील कर रहे हैं या कर रही है, जिसकी शायद किसी को भी कोई कल्पना नहीं है। और ये आइडिया देना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में या फिर मेरे दिल में मैं कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे तीन लोग मिलकर कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन ने या तो अपने घर वालों से कुछ बात कर ली है अपनी चाहतों को लेके, जैसे ज़िंदगी में ये सेटल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, करियर को लेके कुछ बातें हैं, वो दिक्कतें भी शायद इन्होंने डिस्कस कर ली हो सकती है, या फिर ये बातें डिस्कस करने का उनका मन है ताकि इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करने में इनको अपने घर की तरफ से हेल्प मिल जाए। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस किंग के पास जैसे सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस पेंटिकल को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है। वैसे ही हो सकता है आपके पर्सन के पास रहने के लिए जगह है, खाने की भी कोई, मतलब ऐसे फाइनेंशियली भी जितना ज़रूरी है उतना शायद उनको मिल ही रहा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जब तक जैसे होता है कि जो छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं होती, तब तक इंसान को लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, मतलब चैन के दो निवाले भी खाने का मन नहीं होता। वैसे ही शायद कुछ बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं और बस ये पर्सन उन्हीं बातों को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि अगला कार्ड मिला है द स्टार का, ये विश कार्ड होता है। यहाँ पे टू ऑफ कप की एनर्जी स्लाइटली आपको महसूस हो सकती है, तो ये इमेज ही काफ़ी कुछ बता रही है। बोल्डनेस काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में चल रहा है और आप दोनों कब आखिर एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि जो भी दीवारें हैं आप दोनों के बीच की वो हट जाएंगी और एक ऐसा कनेक्शन बन जाएगा जो ये सोचते हैं या सोचती है। तो बस उसी कनेक्शन को ये जल्द से जल्द हासिल करना चाहते हैं। ये दोबारा विश कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, तो काफ़ी ज़्यादा
इनके दिलो दिमाग में चाहत ज़रूर है आपको हमेशा के लिए पाने की, क्योंकि यहाँ पे सभी कप इस तरह से इस पर्सन ने सजा के रखे हैं कि बस एक ही प्यार की कमी है, मतलब एक ही कप की कमी है। वैसे ही आपके पर्सन सिर्फ आपकी तरफ से ही प्यार चाहते हैं। वो अगर मिल जाता है तो इन्हीं जैसे सब कुछ ज़िंदगी में मिल गया, क्योंकि फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो हो सकता है आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे, कॉल मैसेज के ज़रिए भी इनसे कनेक्ट नहीं हो रहे किसी वजह से, तो शायद आप खफा है। जैसे इसके हाथ में कप है लेकिन उसके ऊपर इसने कवर करके रखा है, वैसे ही आपके पर्सन को यही दिल से महसूस हो रहा है कि शायद आप उनसे नाराज़ हैं और आपकी नाराज़गी दूर किए बिना ये भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते, या फिर इनके दिल में भी वही बातें चलती रहेगी जो उनको तड़पाती रहेगी। ये उनको एहसास हो रहा है और इसीलिए ये अपनी तरफ से दूरियां मिटाना चाहते हैं। एक्स, ये पर्सन आपके पास्ट में से भी हो सकते हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनको एक्स बना के ज़िंदगी में मूव ऑन होने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर है वुंड्स, दिल के जो ज़ख्म हैं उसका दर्द आपको बयां करना चाहते हैं। कई कबार हम जिससे प्यार करते हैं उससे जो दूरियों का एहसास होता है वो इतनी ज़्यादा दिल को तकलीफ़ पहुंचाता है कि देखने में तो इंसान अच्छा खासा लगता है, लेकिन दिल के घाव अगर ज़्यादा उस पर्सन को तकलीफ़ दे रहे होते हैं तो वो दर्द उसको चैन सुकून मिलने नहीं देता। यहाँ पे भी शायद वही बातें हो रही है। ये पर्सन आपको समझाना चाहते हैं कि एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो, या फिर जो भी अपने दिल की तकलीफ़ है वो मुझे बता दो। अगर जाने अनजाने इनकी वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची है, या फिर आप इनसे नाराज़ है, उसके पीछे कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को चुभ गई है, तो ये चाहते हैं कि आप उस बात का जिक्र ज़रूर करें ताकि ये समझ पाए अपनी गलती क्या है। फिर है एंगेजमेंट। जैसे हमने देखा कि ये पर्सन 10 ऑफ कप की एनर्जी में भी पहुंचना चाहते हैं, तो अगर कमिटेड रिलेशनशिप नहीं थी तो मे भी हो सकता है इनके दिलो दिमाग में एंगेजमेंट की बातें चल रही है। हो सकता है घर वालों से अगर इन्होंने डिस्कशन किया है तो मे भी घर वाले भी यही कह रहे हैं कि शादी अगर नहीं कर सकते तुरंत, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है तो एटलीस्ट एंगेजमेंट वगैरह कर लो, तो इनके दिलो दिमाग में भी शायद वही चल रहा है। फिर है ब्रेकअप। ऑलरेडी अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो ये पर्सन आज भी उस ब्रेकअप को याद करते हैं, और जैसे कि एक्स का कार्ड हमें मिला था, अगर ये ऑलरेडी एक्स बन चुके हैं तो आज भी दिल से ये ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं कर चुके हैं, जिस वजह से शायद दोबारा रीयूनाइट होने का भी इनका मन हो सकता है। और अगर नहीं ऐसी कुछ बात है तो इनको ये डर सता रहा है कि अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो कहीं आप उनके साथ ब्रेकअप ना कर ले। मतलब आपकी खामोशी का असर इस तरह से उनके ऊपर हो रहा है कि उनको डर सता रहा है कि कहीं आप इस रिश्ते को तोड़ ना दें। फिर है फियर। यहाँ पे भी वही बातें हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में जो ख्याल है वो उल्टे सुल्टे ये महसूस कर रहे हैं। मतलब जैसे एक अजीब तरह का ख्याल दिलो दिमाग पे छा जाता है जब हम अपनी दिल की बात किसी से कर नहीं पाते या फिर किसी के दिल की हालत समझ नहीं पाते। यहाँ भी इस पर्सन की हालत वैसी ही हो रही है। फिर है पेन। तकलीफ़ तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आपसे मिलना भी चाहते हैं लेकिन शायद आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और फाइनल कार्ड है कॉम्प्लिकेशंस। तो जो भी इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस हैं या फिर दोनों को साथ आने में जो भी दिक्कतें हैं, ये खुल के उन बातों को डिस्कस करना चाहते हैं ताकि इन कॉम्प्लिकेशंस को आप दोनों मिलके हल कर सके और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आने के लिए एटलीस्ट दोनों कोशिश तो करें। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे बात आ रही है ये पर्सन हिम्मत से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपसे बात करने की हिम्मत इनको नहीं हो रही और वही हिम्मत ये जुटाना चाहते हैं। अगर ये आपके पास्ट में से दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनको हिम्मत की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर बात आ रही है कि अपने घर वालों के सामने अपने दिल की बात रखनी है, हेवी बर्डन मतलब क्या फील हो रहा है ये सब बातें कहनी है, तो उसके लिए भी हिम्मत से काम लेते हुए ओपनली कुछ बातें करनी पड़ेगी। या फिर अगर घर वाले एंगेजमेंट करना चाहते हैं किसी के साथ और ये रेडी नहीं है तो अपनी बात उनके सामने रखनी पड़ेगी, ये वो समझ चुके हैं। नेक्स्ट है यूनिकॉर्न, इनवाइट सेरेनेडिपिटी। तो यहाँ पे ये पर्सन जैसे यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन में खोई हुई है। वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में सिर्फ वही बातें चाहते हैं जो ख्वाहिशें इनकी ज़िंदगी में इनको महसूस होती है। मतलब एक सपनों की दुनिया में जीने वाला ये पर्सन हो सकता है। इनके लिए छोटे छोटे सपने भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं और इसीलिए शायद आप अगर इनके पास में भी चले गए हैं तो ये यही चाहते हैं कि आप पास से इनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगर आप एक्स है तो आप सामने
सामने से इनकी तरफ आए, आप ये कहे कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। ऐसी कई सारी इमेजिनेशन की बातें हैं जो शायद रियलिटी में भी सच हो सकती है, ऐसा इनको लगता है। और फाइनल कार्ड है गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन। तो एक ऐसा फ्यूचर चाहते हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत कलरफुल हो, जैसे यहाँ पे सतरंगी कलर दिखाई दे रहा है, रेनबो कलर है, वैसे ही आपके पर्सन को आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी बातें इमेजिनेशन में फील हो रही है कि ये अगर हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा, मेरे किस्मत बदल जाएगी या फिर मुझे वो खुशियों का ख़जाना मिल जाएगा जिसकी मुझे चाहत है। और बस उसी फॉर्चून को, उन्हीं खुशियों को पाने की चाहत रखते हुए ये पर्सन शायद आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं या होना चाहती हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।